Let's go. गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह सुबह कैब का वेट करते हुए हम नींद भर गई। मेरी नींद आंखों भरी पड़ी है, लेकिन आज सुबह हो चुकी है। मॉर्निंग आई थिंक 7 बजे, 7 हो रहा है, 7:30 हो गया। हाँ, 7:30 हो चुका है और इसकी कैब आने वाली है। ये कैब का वेट कर रही है। तो आज की ब्लॉगिंग होगी बेटी के साथ करूंगी जब ये आ जाएगी। थोड़ा सा क्लिपिंग मैं भी ले आऊंगी आपको अपने ऑफिस का नजारा दिखाने के लिए। ओके, तो बस आज ये आपको गाइड करेगी कि एयर होस्टेस के लिए क्या करें, बनने के लिए ना। बनना चाह रहे हो पहले सोच लो। बाय। आराम से, हाँ ठीक है। So finally guys, मैं घर आ चुकी हूँ। मैं आ तो पहले गई थी, but of course being a cabin crew you need to maintain your fitness. For that I go to gym and even I am a fitness freak. मैंने 30 किलो कम किया है, तो I am pretty much into fitness industry. So आपके लिए ये वीडियो बनाने का मेरा मेन ये था क्योंकि हमने आज सुबह आपको बताया था कि जो चीजें हैं तो उसका एक कंटिन्यूएशन पार्ट है ये कि क्या रिक्वायरमेंट्स है कैबिन क्रू बनने के एक्चुअली लिए। उसका प्रोसेस क्या है कि हाँ, कहाँ से आप being स्टार्ट a करें। cabin crew it's not a very difficult thing but it's also not very easy. आपको उसकी चीजें समझनी पड़ेगी, उसकी रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी। फॉर लोगों के लिए क्या है ना, फॉर पीपल कैबिन क्रू इज समथिंग हु सर्व्स फूड एंड बेवरेजेस ओवर द फ्लाइट बट कैबिन क्रू का काम सिर्फ इतना नहीं है। एयरक्राफ्ट की सेफ्टी, पैसेंजर्स की सेफ्टी सब उसके अंदर ही आता है। एयरक्राफ्ट टाइप आप जो फ्लाई करते हो उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप इन केस ऑफ इमरजेंसी उसमें अपना काम कर सको, पैसेंजर्स को बचा सको। आपका प्राइमरी जो काम है कैबिन क्रू का वो सेफ्टी ही है। बेवरेज सर्विसेज और फूड सर्विसेज इज एन एडिशनल पार्ट टू इट। हाँ, क्योंकि जनरली मैंने सुना है ना, क्योंकि मेरे भी जैसे नॉन में बहुत लोग बोलते हैं ना कि स्पेशली सिर्फ ये कहते हैं कि सिर्फ वो सर्व ही तो करना है और तो कुछ ऐसा काम नहीं है। एज लाइक जैसे ट्रेन में एक सर्वेंट जो होता है वो इसमें इन्होंने लेडीज को खड़ा कर दिया, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये जरूरत है, इस कॉन्सेप्ट को मैं मानूंगी क्योंकि जब मेरे भी दिमाग में यही चीज थी कि कुछ भी तो नहीं है, एटलीस्ट एयर होस्टेस यही तो करती है। बट जस्ट जब इसका लगा मेरी बेटी का, देन मुझे अब चीजें पता चल रही कि बहुत टफ जॉब है और इसको जो इजी लेते हैं वो इजी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिसको नॉलेज नहीं है वो तो कुछ भी बोलेगा। हाँ, तो बस मैं एक्चुअली कुछ भी बोलेगा। हाँ। तो मेरा सिर्फ प्रोसेस ये था बेटी को साथ में बैठा के इससे पूछ कर, मतलब आप लोगों को बताने का, ताकि अगर आप में से कोई भी इसमें जानना चाहता है बिल्कुल बन सकता है। क्योंकि कोई भी चीज कठिन नहीं होती। हर चीज अगर आपके अंदर एक मोटिवेशन है तो आप कर सकते हो। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहूंगी, क्योंकि मेरी बेटी का वेट बहुत ज्यादा था, 82 वेट था और इसने उस 82 को रिड्यूस करके आज ही अपने BMI और उससे भी नीचे आ चुकी है। देन ये वीडियो मैं एक अलग से बनाऊंगी कि इसने वेट लॉस कैसे किया, क्योंकि वो वीडियो इसमें नहीं बन पाएगी। बस उसमें हम आपको काफी लंबी हो जाएगी वीडियो। एक्चुअल हम सिर्फ आपको शुरुआत का बताते हैं कि इंटरव्यू कैसे होता है और उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। हाँ। देखिए, कैबिन क्रू बनने के लिए हर एयरलाइन का अपना डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, बट एक जो ग्राउंड रिक्वायरमेंट होता है ना वो बेसिक होता है। ठीक है, अगर आपको कैबिन क्रू बनना है, सबसे इम्पोर्टेंटली आपका BMI, जिसकी वजह से मैंने 1 साल पूरा स्ट्रगल किया है और उसको उस क्राइटेरिया में लाया है। BMI, आपका हाइट, दीज 2 थिंग्स आर मेजरली कंसर्न। उसके बाद आता है आपका एजुकेशन। आपको 12th पास करना इज मैंडेटरी फ्रॉम एनी ऑफ द बोर्ड। ऐसा नहीं है कि CBSE ICSE, आप किसी से भी कर सकते हो। उसके बाद 4th पॉइंट इज कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए अगर आप इंडियन एयरलाइन में काम करना चाहते हो। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, वो मैंडेटरी आप इंटरव्यू भी नहीं दे सकते अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है। ठीक है, नहीं पैन कार्ड में वैसे हाँ। नहीं बोलना चाह रही थी, बट मेरी एक फ्रेंड है तो उसको नहीं पता था कि पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड इवन व्हाइल यू आर ऑन द इंटरव्यू डेट।
बिकॉज आपका अकाउंट डिटेल्स वो वही ले लेते हैं जब आप सिलेक्ट हो जाते हो। एक्चुअली दे विल नॉट वेट फॉर यू, क्योंकि उनको इमीडिएटली हायरिंग के बाद ट्रेन करके क्रू को ऑन फ्लाइट भेजना होता है। उनके रिक्वायरमेंट्स ऐसे हैं। उसके बाद आपका आता है कि आप कैसे क्लियर कर सकते हो इंटरव्यू, क्या क्या राउंड्स होते हैं। सी, हर एयरलाइन का अपना एक डिफरेंट प्रोसीजर होता है, बट एक जो जनरल प्रोसीजर है, पहले आप जाते हो, आप रिपोर्ट करते हो, आप अपना सीवी सबमिट करते हो, उसके बाद वो आपको एक नंबर देते हैं, एक बैच नंबर देते हैं, फिर उसके बाद वो आपको जीडी के लिए जाते हैं। जीडी इज अ बेसिकली ग्रुप डिस्कशन, जिसमें 10 लड़कियों को बिठा के टॉपिक दिया जाता है, देन यू नीड टू स्पीक अबाउट दैट, ताकि जो एचआर है वो चेक कर सके कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है एंड आपकी फ्लुएंसी कितनी है इंग्लिश में। बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज इज मैंडेटरी इन दिस इंडस्ट्री, बिकॉज आप इंटरनेशनल पे फ्लाई करोगे, आपके साथ इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी होंगे, तो यू नीड टू नो हाउ इंग्लिश लैंग्वेज। नहीं, और एक चीज और इनको इन्फॉर्म करो, ये तो इतना है क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, फिर तुम्हें सोना भी है, क्योंकि मॉर्निंग अभी इसकी शिफ्ट 4 बजे वाली चल रही है, तो इसको